हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग आज जो करने वाले हैं क्लास 12th के मैथ का चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं दोस्तों। बिल्कुल घबराइएगा नहीं, एकदम दोस्तों क्लियर कराएंगे, एकदम क्लियर कराएंगे। हर बार बोल रहे क्लियर कराएंगे। बस दोस्तों, आप लोगों की मदद चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए, क्योंकि जब तक आप लोग साथ नहीं देंगे तो फिर हौसला टूट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए आप लोगों का साथ बिल्कुल चाहिए, एकदम चाहिए। तो भैया चलिए हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। किसका? मैथ का, है ना। चैप्टर नंबर 2 क्या है? चैप्टर नंबर 2 दोस्तों, प्रतिलोम, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां पे बात आ रहा है फलन का। क्या? फलन का। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग फलन को तो समझेंगे ही। लेकिन दोस्तों यहां पे देखिए प्रतिलोम की बात कर रहा है कि किसी भी फंक्शन का प्रतिलोम कैसे निकाला जाता है। तो आइए अभी हम लोग पहले क्या समझने वाले हैं, पहले प्रतिलोम समझने वाले हैं, क्योंकि ये प्रतिलोम का ही खेल है। और किस चीज का खेल है अपन एनसीईआरटी बुक में दिखा देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, हम लोगों को पूरा खेल जो खेलना है दोस्तों, वो खेलना है इस टेबल के लिए। जितना कुछ भी करने वाले हैं, ध्यान दीजिए इस टेबल के लिए। ठीक है, तो यहां पे हम लोग इस टेबल को, ये जो आप देख रहे हैं परिसर, जिसको रेंज बोलते, ये परिसर कैसे ये चीज आया हुआ है। कहीं क्लोज इंटरवल है, कहीं ओपन इंटरवल है, उस इंटरवल में कहीं π/2 घटाया गया है। बहुत बच्चे ऐसे करते हैं कि इस चीज को रट लेते हैं। भैया रट तो लेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया, बोर्ड एग्जाम के लिए रट लेंगे। लेकिन आप जेई का एग्जाम देंगे, एनडीए वगैरह का एग्जाम देंगे, तो यहां से तो क्वेश्चन पूछ लेता है, तब क्या करोगे? तब तो गड़बड़ हो जाएगा, होगा कि नहीं। इसलिए इस चीज को भैया पूरा अच्छा से समझना है। और इस चीज को जब तक आप नहीं समझोगे तो फिर आप कैसे मैथ बनाओगे भाई, गणित को कैसे सॉल्व करोगे? नहीं कर पाओगे सॉल्व। ठीक है, तो ये देखिए, ये इसी चीज को हम लोग अभी कवर करेंगे। तो चलिए भैया, सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, समझते हैं यहाँ पे फंक्शन। तो भैया फंक्शन समझने से पहले, यानी फलन को समझने से पहले हम लोगों को समझना होगा संबंध। क्या? संबंध, यानी रिलेशन की बात करेंगे। एकदम दोस्तों मैथ का निचोड़ करेंगे, चाहे जो हो जाए। बिल्कुल आप लोग घबराइए मत कि क्या होगा नहीं होगा। अरे लग गए हैं तो लग गए हैं, बात खत्म, कुछ नहीं और सुनना है। तो भैया रिलेशन किसको बोलते हैं? रिलेशन का मतलब किसी के साथ कनेक्शन, किसी के साथ जुड़ना, उसी को तो रिलेशन बोलते हैं। और इससे पहले तो हम लोगों ने संबंध और फलन में ये सब चीज कर लिया हुआ है। इसलिए यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में हम लोग चलेंगे दोस्तों। क्या करेंगे? थोड़ा शॉर्ट में चलेंगे। अगर रिलेशन को बहुत अच्छे से समझना है तो आप पहला चैप्टर देख लीजिए। अगर नहीं देखे हैं तो एकदम बिल्कुल देख लीजिए, रिलेशन क्लियर हो जाएगा। और यहाँ भी क्लियर कराएंगे, घबराइए नहीं, एकदम टेंशन नहीं लेना है कि कराएगा कि नहीं, कराएंगे दोस्तों। तो आइए एक सेट लेते हैं, समुच्चय लेते हैं ए, ले लिए, और एक सेट लेते हैं बी, ले लिए ना भैया। ए से बी डिफाइन है रिलेशन, यानी ए और बी के बीच रिलेशन देखना। चलो यहाँ पे ले लेते 1 2 3 4,
यहां पे ले लेते ए बी सी डी। तो ये एक दूसरे के साथ जो कनेक्टेड होगा ना, इसी को बोलते हैं रिलेशन। क्या बोलते हैं इसको? रिलेशन। ये रिलेशन हो गया भाई। क्या हो गया? रिलेशन हो गया। ऐसे ही करके ये जो है इसमें भी जा सकता है, ये जो है इसके साथ भी रिलेशन दिखा सकता है, ये इसके साथ भी रिलेशन दिखा सकता है, दिखा सकता है एकदम क्लियर। ठीक है भाई, इसको हम लोग रिलेशन कहते हैं, यानी एक दूसरे के साथ अटैच होना ही क्या कहलाता है? रिलेशन कहलाता है। अगर इस रिलेशन को आप लिखोगे तो आर सच दैट ए से बी, डिफाइन, परिभाषित है। तो इसका रिलेशन हम लिखना चाहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या लिखाएगा? एक का कनेक्शन ए के साथ है, ए के साथ है। फिर दो का कनेक्शन आप देखिए ए के साथ है। फिर आप देखेंगे दो का कनेक्शन बी के साथ है। फिर आप देखेंगे तीन का कनेक्शन सी के साथ है। क्या है? दो का फिर सी के साथ भी तो है, दो का सी के साथ है। फिर तीन का आप देखेंगे सी के साथ है। फिर आप तीन का फिर किससे है? तीन का आपका फिर डी से भी कनेक्शन है, और चार का कनेक्शन डी से है। ये रिलेशन हुआ। क्या हुआ? रिलेशन हुआ। ये फंक्शन नहीं है, फंक्शन अभी बात करेंगे, टेंशन फ्री रहिए। ये रिलेशन हो गया। लेकिन यहाँ पे मेन खेल है किसका दोस्तों? प्रांत और परिसर का। किसका? प्रांत और परिसर का। तो प्रांत हम लोग किसको बोलेंगे? तो सेट ए के समुच्चय को। अब सेट ए के पूरा समुच्चय ले लूं सर, पूरा पूरा ले लूं, तो भैया जितना सारा कनेक्टेड है, जितना सारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है सेट ए का, वो सब आपका प्रांत होगा। तो यहां पे अगर आप प्रांत की बात करें, प्रांत मतलब डोमेन, इंग्लिश में इसको बोलूं तो डोमेन प्यारे बच्चों। ठीक। अब देखिए ये भी कनेक्टेड है एक दूसरे से, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो इसका प्रांत हो जाएगा एक, दो, तीन और चार। ठीक है। अब बात आता है सह प्रांत का। सह प्रांत उतना यूज नहीं होगा यहां पे, लेकिन फिर भी समझ लो। सह प्रांत, सह प्रांत किसको बोलते हैं? सेट बी के सभी एलिमेंट्स को। सेट बी के सभी एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? प्रांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रांत। मेन चीज तो हम लोगों का ये है, और अभी जो हमने बताना है परिसर। क्या? परिसर, जिसको हम लोग बोलते हैं रेंज। ठीक है भैया लोग। अब रेंज किसको बोलते हैं? सेट बी के जो भी अवयव सेट ए से कनेक्टेड हो, सेट ए के अवयव से जुड़ा हुआ, सेट बी के वह अवयव जो सेट ए के अवयव से जुड़ा हुआ हो। तो ये तो यहां तो सब जुड़ा हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये हो जाएगा ए बी सी और डी। ये तो ठीक है, पर सर अगर मान लीजिए कि सेट ऐसा रहे, सर सेट ऐसा रहे, है ना, कि यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यहाँ सर ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। ये एक एक के साथ कनेक्टेड है, दो इसके साथ, तीन इसके साथ, चार इसके साथ, और कोई कनेक्टेड नहीं है। ऐसा ही है। तो क्या ये रिलेशन है? पक्का दोस्तों, जब कनेक्शन है तो रिलेशन है, बात खत्म। अब रिलेशन है तो भैया एक बार आप रिलेशन लिख लीजिए। एक का कनेक्शन ए से, फिर दो का कनेक्शन बी से, फिर तीन का कनेक्शन सी से, फिर चार का कनेक्शन डी से। यही केवल कनेक्टेड है दोस्तों। तो प्रांत अगर हम इसका लिखना चाहेंगे, प्रांत यानी डोमेन लिखना चाहेंगे,
तो क्या होगा, ये जो जो कनेक्टेड है, अब कनेक्टेड कौन है एक दूसरे से, एगो एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो पांच आपका प्रांत नहीं है। पांच क्या दोस्तों, प्रांत नहीं है। तो प्रांत आपका आ गया एक, दो, तीन, चार। अब बात है सह प्रांत का। सह प्रांत यानी कोडोमेन। बिल्कुल नहीं घबराना प्यारे बच्चों, एकदम प्यार से समझाएंगे, नफरत तो करेंगे ही नहीं, चाहे जो हो जाए आप लोग जैसे करो भैया, पर समझाएंगे क्लियर। अब प्रांत, सह प्रांत की बात करें तो हमने क्या बोला, सेट बी के सभी एलिमेंट्स, सेट बी के सभी अवयव को ले डालो। तो सेट बी में कौन कौन से अवयव है, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ठीक है, ये हो गया आपका सहप्राण। लेकिन परिसर क्या होगा, परिसर क्या होगा, परिसर क्या होगा प्यारे बच्चों, दिल दीवाना, हाय हाय। तो यहाँ पे परिसर की बात करेंगे, सेट वी के एलिमेंट्स जितना टचिंग किया हुआ, एक दूसरे के साथ मिला हुआ, गले लगाया हुआ है, ठीक है, जितने के साथ मोहब्बत बरसाया हुआ है, वही सब आपका रेंज होगा, वही सब आपका परिसर होगा। अपने अपने फ्रेंड के साथ हाथ मिलाया, दूसरे फ्रेंड के साथ हाथ नहीं मिलाया हुआ है, तो वो दूसरा फ्रेंड आपका परिसर नहीं है। बस जिससे आपने हाथ मिलाया वो परिसर है भैया, वो दूसरा दोस्त जो है ना, वो आपका सह प्रांत है, ठीक है। तो यहाँ पे परिसर, परिसर कौन कौन आ जाएगा, ए बी सी डी, ए बी सी आर डी, ये हुआ आपका रिलेशन। अब आओ जी, लो जी, सुनो जी, इसका स्क्रीनशॉट लो जी, फिर करते हैं आगे जी, चलो मिटा देते हैं जी, मिटा दो भैया, ले लिए, चलिए। अब थोड़ा सा संबंध को भी क्लियर कर देते हैं। क्या है ना दोस्तों, अगर सब चीज क्लियर होते चलेगा तो फिर मैथ भैया एकदम इजी हो जाएगा। सुनते ही होंगे बहुत ऐसे दोस्त बोलते होंगे कि यार मेरे को मैथ समझ में नहीं आता। मैं उस भाई से कहूंगा कि भैया और दीदी लोग, आप उन दोस्तों को बोलिए कि इस चैनल के साथ जुड़ जाए और पढ़ना शुरू करते, नहीं समझ में आएगा तब हमको बोलिएगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं फलन, थोड़ा थोड़ा करके बता रहे भाई, क्योंकि फलन हमको जानना है, और फलन तब तक आप नहीं समझ सकते जब तक आप रिलेशन नहीं समझेंगे, है ना। रिलेशन समझेंगे तो फंक्शन समझेंगे, और फंक्शन यदि समझ में आएगा तो आप प्रतिलोम समझेंगे, और प्रतिलोम यदि आपको समझ में आ गया तो प्रतिलोम समझने के बाद उसका ग्राफ आपको समझ में आएगा, और फंक्शन का ग्राफ जैसे, प्रतिलोम फलन का ग्राफ जैसे ही आपको समझ में आएगा, आप भैया प्रतिलोम ट्रिगोनोमेट्रिक फलन समझ जाएंगे, और प्रतिलोम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन समझ में जैसे ही आया आप उसका ग्राफ समझ जाएंगे, और जब ग्राफ आपको समझ में आ जाएगा तो उसका आप, ये उसका मतलब फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, उसका ग्राफ आपको समझ में आएगा तो उसका आप रेंज, उसका आप डोमेन, कोडोमेन आराम से निकाल लेंगे। और जब कोडोमेन डोमेन रेंज समझ में आ गया तो फिर एक्सरसाइज को धुआंधार उड़ा देंगे, है ना। तो भैया ये समझते हैं फंक्शन, फंक्शन को समझते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। फंक्शन को समझेंगे कि नहीं, एकदम समझेंगे। तो आइए यहाँ पे एक चीज अपन बताते हैं कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है भैया। फंक्शन एक प्रकार का संबंध होता है, फंक्शन क्या होता है, एक प्रकार का संबंध होता है, लेकिन एक विशेष प्रकार का संबंध होता है। हर एक संबंध एक फंक्शन नहीं होता, लेकिन हर एक फंक्शन एक संबंध होता है, समझो। तो सभी संबंध को आप फलन नहीं कह सकते, तो किसको कह सकते,
तो यहां याद रखिए, फलन हम किसको कह सकते? फलन हम उसको कहते हैं कि सेट बी का कोई भी अवयव नहीं छूटना चाहिए। सेट ए यानी समुच्चय ए के सभी ए के प्रत्येक अवयव का केवल और केवल केवल और केवल केवल और केवल एक प्रतिबिंब हो। प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है? केवल और केवल एक प्रतिबिंब। अगर ऐसे नहीं समझ पाए तो लिख देते अर्थात हो, या फिर इसी चीज को देख, या फिर आप कहेंगे सेट ए या समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का केवल एक तीर निकलना चाहिए। एकदम ये अपना हम लोग जैसे हर एक बच्चा को ये समझ में आ जाइए, निकलना चाहिए। आप फंक्शन को देख लेते हैं, एकदम थोड़ा जल्दीबाजी में करेंगे दोस्तों। यहां पे अपन क्या करते हैं, एक सेट लेते हैं ए 1 2 3 4 बी ए बी सी, ठीक है। ठीक, अब देखो यहां पे इसका इसके साथ कनेक्शन, इसका इसके साथ कनेक्शन, इसका इसके साथ कनेक्शन और इसका इसके साथ कनेक्शन। क्या ये फंक्शन है? ये फंक्शन है, देख लेते। अब हमने क्या बोला कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का केवल एक तीर। अब बोलो एक का क्या गो तीर निकला है? एक के गो। दो का क्या गो तीर निकला है? एक के गो। तीन का क्या गो तीर निकला? एक के गो। चार का भी क्या गो निकला? एक के गो। उधर क्या गो है उससे मत देखो, इधर वाला सेट ए में जितने सारे एलिमेंट्स है उसमें से क्या गो तीर निकला। अगर एक एक तीर निकला है तो वो फलन है, इसका मतलब ये फलन है। अब एक और देखते हैं, देखो ना थोड़ा प्यार से, नहीं तो फिर घबरा जाएंगे। चलो भाई, अभी इसका फिर रिलेशन निकालेंगे, प्रांत निकालेंगे, सब करेंगे, आप टेंशन फ्री रहिए। फलन है, समझ में आया। अब इसको लेते 1 2 3 4, यहां आ गया ए बी सी, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। चल फलन है कि नहीं? इस प्रत्येक क्या बोले, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का केवल एक तीर निकलना चाहिए, या प्रत्येक, यहां पे भी पढ़ लो, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का केवल और केवल एक प्रतिबिंब हो। या मतलब यहां कह रहा है भैया कि जितने सारे सेट ए में लिख देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। यहां लिख देते हैं सेट ए यानी समुच्चय ए के सभी अवयव का रिलेशन होना चाहिए, का संबंध होना चाहिए। मतलब कोई छूटना नहीं चाहिए, अर्थात कोई अवयव
अवयव छूटना नहीं चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक चीज तो बताइए आप ही लोग, क्या ये फलन है? एकदम दिमाग में आ गया होगा। तो ये फलन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका एक एलिमेंट छूट गया। कुछ मत ध्यान दो, उतना क्यों ध्यान देना, इस चीज को देखो, फटक से लगा दो कि ये फलन है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका एक अवयव छूट गया है। किसका? सेट ए का एक अवयव छूट गया है, तो ये फलन नहीं है। फलन नहीं। क्लियर है? फलन नहीं। अब भैया अगर हम देखें, हम लोग देखें क्या पहले वाला का फंक्शन, इसको ऐसे लिखते हैं, ए से बी डिफाइन है, इसका देख रहे तो फंक्शन अगर हम लोग देखें तो एक का कनेक्शन ए से, फिर दो का कनेक्शन बी से, तीन का कनेक्शन सी से होगा, चार का भी कनेक्शन डी से है। ठीक है, रहने दो। प्रांत क्या हो जाएगा? एक चीज, इसका सारा क्या हो गया? प्रांत हो गया। एक दो तीन चार प्रांत हो गया। सह प्रांत क्या हो गया? ए बी सी हो गया। परिसर क्या हो गया? ए बी सी परिसर हो गया। ठीक है, अब एक चीज आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये तो ठीक है, पर अगर मान लीजिए एक फंक्शन ऐसा, एक संबंध ऐसा होगा, संबंध है ये, संबंध है, अभी बताए ना सर, ऐसा होगा, ऐसा होगा सर, ये एक यहां से भी गया होगा, एक यहां से भी गया होगा, ये यहां से गया है, ये यहां से गया है, और ये इससे भी। तो सर ये फलन है क्या? सर फलन है क्या? तो फलन देख लेते हैं भैया कि फलन है कि नहीं। अब यहां पे थोड़ा सा आ जाइए, क्या करे, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का केवल और केवल एक तीर निकलना चाहिए। एक का क्या गो तीर निकल गया? एगो इधर, एगो इधर, दो गो तीर निकल गया, जो कि होना नहीं चाहिए। दो का भी देखेंगे तो एगो इधर, एगो इधर, जो कि होना नहीं चाहिए। दो गो तीर निकल गया, और दो को तो तीर निकलना नहीं चाहिए। तो जब एक अवयव से दो तीर निकल गया, एक बार में भाई, एक बार में एक फोन से अगर आप फोटो लेंगे तो एक बार में अपना दो को फोटो कैसे लेंगे? नहीं ना ले सकते, है ना? तो ये भी फलन नहीं है। फलन नहीं। क्यों नहीं है? कारण जान रहे हो भैया? एकदम जान रहे हो, क्योंकि एक एलिमेंट से दो तीर निकल चुका है। दो तीर नहीं निकलना चाहिए, निकलना चाहिए एगो। और यहाँ पे क्यों नहीं है? क्योंकि इसका एक एलिमेंट छूट जा रहा है, इसलिए नहीं है। अगर इसकी बात करें तो ये फलन है, क्योंकि एक एलिमेंट से एक ही अवयव, एक ही तीर निकला हुआ है। तो भैया हम लोग एक मोटा मोटी तौर पर बात कर रहे हैं प्रतिलोम फलन का। तो प्रतिलोम किसका निकलता है? प्रतिलोम किसका निकालना है? फलन का। लेकिन क्या जरूरी नहीं है कि हर एक फलन का प्रतिलोम निकल ही जाएगा? जरूरी नहीं। अब किसका निकलेगा, आइए समझते हैं। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपन थोड़ा सा मिटा देते इसको। ले लिए? चलिए, फलन भी क्लियर हो गया, एकदम हो गया होगा। अब हम लोग एक काम करते हैं दोस्तों, क्या करूं, क्या करूं, तेरे बिन मन ना लगे। गाना सुन के टेंशन नहीं लेना भैया। अब तेरे बिन मन ना लगे, किसके बिन? अरे पढ़ाई के बिना पगला सब। ठीक है, जिसके मन तिसके, फिर हम मत रहो भैया। तो यहाँ पे अब हम लोग देखने वाले हैं प्रतिलोम फलन। क्या? प्रतिलोम फलन। प्रतिलोम फलन, प्रतिलोम फलन जैसे ही समझ जाएंगे, फिर हम लोग ग्राफ खींचना शुरू कर देंगे। अब देखते प्रतिलोम फलन, इनवर्स फंक्शन।
भाई एकदम आराम से समझो भाई, टेंशन ना लो भैया लोग। टेंशन लोगे तो कैसे चलेगा जी। तो आओ भाई एक फंक्शन लेते हैं। मान लीजिए ये एक फंक्शन है और बी भी, सॉरी, मान लीजिए ए एक सेट है और बी क्या है भैया, बी भी एक सेट है। ये 1 है, 2 है, 3 है। ये हो गया 2 3 4। ठीक है। या एक काम करते हैं, 2 3 ले लिए, ए बी सी डी ले लेते हैं। ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है। ठीक है। इसका कनेक्शन एक से, इसका कनेक्शन बी से, इसका कनेक्शन भी बी से। ये हो गया फंक्शन। ठीक है। अब पहले इसको हम लोग लिखेंगे कैसे। तो ए से बी डिफाइन है और यहां पे बात करेंगे एफ की। तो एफ मेरा आ जा रहा है एक, एक और ए, दो, बी, दो किससे है, बी से कनेक्टेड है। तो यहां लिखेंगे 2 और बी, फिर 3 और बी, 3 और बी। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है बिल्कुल नहीं है। तो ये सबसे पहली बात तो फलन है क्या। तो देखो, एक एलिमेंट से एक तीर निकला है, ये क्लियर है। और सेट ए का कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं है, तो इसका मतलब ये फलन है। क्या है, फलन है। जब फलन है तो फिर इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे। तो इनवर्स निकालने के लिए ज्यादा थोड़े ना दिमाग लगाना होता है। बी को इधर कर दो, ए को उधर कर दो, एक दूसरे को पलट दो। तो यहां पे अपन बी ले लिया, क्या है, ए और बी है। यहां पे अपन ए ले लिया, निकालना क्या, एफ इनवर्स। प्रतिलोम ही तो पढ़ना है भैया, धीरे धीरे तो चलो, देखिए कहां तक जाते हैं। अब इधर है 1 2 और एक 3। ए का कनेक्शन एक के साथ, पर बी का कनेक्शन 2 और 3 से, एक इससे और एक इससे। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन अब देखते हैं कि क्या ये प्रतिलोम सही है। आप लोग के दिमाग में आ गया होगा कि सर ये तो फलन ही नहीं है। अब क्यों फलन नहीं है प्यारे बच्चों। तो फलन नहीं होने का कारण ये है कि इससे तो एक तीर निकला, ठीक है, लेकिन इससे यानी अभी ये प्रांत बन गया ना, पहले ये प्रांत था, ये अब प्रांत हो गया। और प्रांत का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, प्रांत का कोई भी एलिमेंट्स नहीं छूटना चाहिए प्यारे बच्चों। अगर प्रांत का एलिमेंट्स छूट गया तो फलन नहीं होगा। अब यहां पे ठीक है, या फिर प्रांत प्रांत का किसी भी एलिमेंट से दो को तीर नहीं निकलना चाहिए। तिरछी नजर वाले, तिरछी नजर नहीं होना चाहिए। यानी इससे देखिए आप दो तीर निकल गया है, तो इसका मतलब ये फलन फलन ही नहीं है, फलन ही नहीं। तो भैया प्रतिलोम किसका निकलेगा। अब इसका नहीं, ये फलन है लेकिन इसका प्रतिलोम नहीं निकल रहा। तो भैया इसके लिए भी कुछ कंडीशन है, इसके लिए भी कुछ कंडीशन है। प्रतिलोम के लिए भी कुछ कंडीशन होता है। प्रतिलोम के लिए कुछ कंडीशन होता है, कुछ कंडीशन होता है प्यारे बच्चों, कुछ दशाएं होती है। कंडीशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, दशा। कुछ दशा होती है, पर वो क्या दशा होती है। तो यहां पे पहली बात तो अपन लिख देते हैं कि हर एक फंक्शन, हर एक फलन, हर एक फलन का प्रतिलोम फलन जरूरी नहीं है, फलन प्रतिलोम फलन जरूरी नहीं है कि हो, ये जरूरी नहीं है
कि हर एक फलन का प्रतिलोम फलन हो। तो किसका होगा सर? तो भैया याद रखना, उस प्रतिलोम फलन उस फलन का होता है, प्रतिलोम फलन उस फलन का होता है जो एकैकी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वन वन, एकैकी तथा आच्छादक, एकैकी तथा आच्छादक, आच्छादक को ऑन टू बोलते हैं। क्या लिखिए? प्रतिलोम फलन उस फलन का होता है जो एकैकी तथा आच्छादक हो। अब आपके दिमाग में एक चीज ये भी चल रहा होगा कि भैया एकैकी क्या है और आच्छादक क्या है, समझ में तो बोल सर बिल्कुल नहीं आ रहा। तो क्यों दोस्तों, अब बताए ही नहीं तो समझ में कहां से आएगा, आप ही बताइए। तो भैया इसका क्या करना है, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो ना, जल्दी जल्दी ले लिए, अब यहाँ पे कर देते हैं। नहीं करेंगे तो फिर आप लोग बोलोगे सर समझा नहीं रहे। तो भैया देखिए, एकैकी का मतलब की होता है, एकैकी का मतलब होता है कि सेट ए का यानी समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का केवल और केवल एक प्रतिबिंब, एक प्रतिबिंब, समझ रहे हो? अब कह रहा है कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का केवल और केवल एक प्रतिबिंब हो तथा समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव का भी प्रत्येक अवयव का भी केवल और केवल एक अवयव, सॉरी एक प्रतिबिंब, तब जाके वो क्या होगा दोस्तों, वो आपका एकैकी होगा, नहीं तो फिर वो एकैकी नहीं होगा। लेकिन भैया हमने क्या कहा कि वो एकैकी भी होना चाहिए और आच्छादक भी होना चाहिए। तो आप थोड़ा आच्छादक भी समझ लेते हैं। आच्छादक में क्या होगा कि सेट बी यानी समुच्चय बी, समुच्चय बी के कोई भी अवयव, कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। तो क्या सर सेट ए का छूट जाएगा चलेगा? भाई सेट ए का छूट जाएगा तो वो तो फलन ही नहीं होगा। अभी बताए ना, सेट ए का कोई एलिमेंट्स छूट जाएगा तो वो तो फलन ही नहीं होगा, है ना? तो आच्छादक होने के लिए क्या होना चाहिए, सेट बी का कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए। अब इधर मिटा देते हैं, नहीं तो फिर आप लोग बोलोगे सर नहीं समझा रहे। ठीक है भाई लोग, अब देखो एग्जाम्पल लेते हैं और समझा देते हैं, उसके बाद ग्राफ शुरू करते हैं। एक ले लिए, 1 2 3 4, और एक ले लेते हैं बी, ए बी सी डी,
इसका कनेक्शन इससे हुआ, इसका कनेक्शन इससे हुआ, इसका कनेक्शन इससे हुआ, इसका कनेक्शन इससे हुआ। ये तो फलन है। लेकिन आप अब देखो थोड़ा सा, अब देखो थोड़ा सा, यदि आप देखोगे इसका, तो आप देखिए इस स्टेटमेंट को कि ए के प्रत्येक अवयव का केवल और केवल एक प्रतिबिंब। तो आप देखिए एक का क्या गो प्रतिबिंब है, एक के गो। बी का क्या गो है, बी का क्या गो फोटो बन रहा है, बी का सॉरी दो का क्या मान मिल रहा है हमको, बी मिल रहा है केवल एक। तीन का भी क्या मिल रहा है, सी मिल रहा है। चार का क्या मिल रहा है, डी मिल रहा है। अगर इधर से देखोगे तो ए का क्या एक, बी का क्या दो, सी का क्या तीन, डी का क्या चार। यानी हर एक एलिमेंट्स केवल और केवल एक एक एलिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि दो दो के साथ जुड़ा हुआ, अकेले अकेले जुड़ा हुआ। तो ये एक एक ही हुआ, एक एक ही है। आप पूछोगे क्यों एक एक ही है सर, तो देखो ना एक एक प्रतिबिंब बन रहा है। अब यहाँ पे आच्छादक होगा क्या, तो इस एलिमेंट्स में कोई छूटा है, कोई नहीं छूटा है, सब किसी ना किसी के साथ कनेक्टेड है। तो ये आच्छादक भी है। और जो भैया आपका एकेकी और आच्छादक होगा, वो याद रखना भाई, वो आपका क्या होगा, उसका आप आराम से प्रतिलोम निकाल सकते हैं। तो इसका हम लोग प्रतिलोम निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। देखिए निकाल के ही दिखा दे रहे हैं। ए बी इनवर्स लिख देते हैं, ठीक है, ठीक रहेगा। अब आओ जी देख लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इधर हम लोगों को बी लिखना है, इधर ए लिखना है, क्योंकि जैसे ही इनवर्स निकालेंगे ये पलट देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका ए बी सी और डी, इधर आपका आ गया 1 2 3 4। इसका कनेक्शन इसका कनेक्शन इससे, इसका कनेक्शन इससे, इसका कनेक्शन इससे। तो इसका जो आया इनवर्स ये आया, ठीक है प्यारे बच्चों। अब थोड़ा सा तो चलो ये एक एक ही के लिए तो हम लोगों ने देख लिया कि अगर इस तरह रहेगा तो ये एक एक ही भी होगा, आच्छादक भी होगा। क्यों एक एक ही और आच्छादक होगा, क्योंकि आच्छादक इसलिए हो रहा है क्योंकि इधर का कोई भी एलिमेंट्स नहीं छूट रहा है, और एक ही इसलिए हो रहा है कि हर किसी का एक एक ही प्रतिबिंब है, उससे ज्यादा नहीं है। तो चलो ना भाई ले लो ना, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लिए, इसको मिटाते थोड़ा सा और थोड़ा समझा लेते हैं भैया, उसके बाद हम लोग ग्राफ में चलते हैं। घबराना नहीं है, घबराओगे तो फिर कैसे होगा, आप ही लोग बताओ। मान लो कि हमने यहाँ एक और ले लिया ए, एक सेट ले लिया बी, यहाँ फंक्शन एफ 1 2 3, यहाँ आ गया ए बी, ठीक है, ए बी। चलो बहुत अच्छी बात है, ये इसके साथ कनेक्टेड हुआ, ये इसके साथ कनेक्टेड हुआ, ये इसके साथ कनेक्टेड हुआ। अब यहां समझो ये आच्छादक तो है। क्यों आच्छादक है, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट्स जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या एक एक ही है दोस्तों, एक एक ही। देखिए ये बी जो है ना, बी का दो गो प्रतिबिंब आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है, बी का दो प्रतिबिंब, यानी सहप्रांत के एक अवयव का दो प्रतिबिंब आ जा रहा है। तो ये एक एक ही नहीं है, एक एक ही नहीं है, लेकिन आच्छादक है, आच्छादक है। तो भैया जब तक ये, इसका मतलब इसका क्या प्रतिलोम निकलेगा, नहीं निकलेगा। जब तक एक एक ही और आच्छादक दोनों नहीं होगा तब तक वो उसका प्रतिलोम नहीं होगा। तो यहां पे हम लोगों ने समझा कि नहीं। अगर भाई यहां पे थोड़ा सा देखिए और एक एग्जांपल ले लूं, ए बी या 1 2 3, इधर ले लिया ए बी सी डी ई, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, यानी इधर का तो कोई एलिमेंट्स नहीं छूट रहा है। तो ये फंक्शन है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब फंक्शन है। चलो तो अब देखिए इधर के जितने सारे एलिमेंट्स है उसका केवल और केवल एक प्रतिबिंब है, और इधर वाला भी जो जो कनेक्टेड है आप देख रहे हैं सबका एक ही प्रतिबिंब है, तो एक एक ही है। लेकिन आप बताइए आच्छादक है, सबसे पहली बात तो ये एलिमेंट्स छूट जा रहा है, तो आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं।
तो आप बताओ हमको, ये दोनों का किसी का भी प्रतिलोम निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा, क्योंकि ये दोनों होना चाहिए, एक एक ही है तो अच्छादक भी होना चाहिए, अगर अच्छादक है तो एक एक ही भी होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। तो आइए भैया, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं भाई, कि एफ एक्स जो है वो है आपका एक्स स्क्वायर, अरे एफ एक्स को हम लोग वाई बोलते, पता ही है। जहां पे भैया एफ जो है वो रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन है। अब रियल नंबर मतलब समझते हैं ना, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं? कम्प्लेक्स, यानी कम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं दोस्तों? कम्प्लेक्स को जटिल बोलते हैं। जटिल संख्या छोड़ करके दुनिया में जितने सारी संख्याएं हैं वो सब क्या है? आपका वास्तविक संख्या है। तो आइए यहां पे हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे। चलो, ये आर है, ये भी आपका आर है। ठीक है, ये एफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर का बनने जा रहा है। चलो कोई बात नहीं। अब ये क्या बता रहा है? रियल नंबर है, तो इधर 1 -1 -2 एंड सो ऑन, 1 2 3 एंड सो ऑन। वैसे ही इसका भी -1 -2 ऐसे करके जा रहा है, 1 2 ऐसे आगे बहुत ज्यादा चल जाएगा, जाएगा कि नहीं? अब यहाँ पे देखिए, अगर आप 1 का एक्स मान लीजिए, इसको एक्स ही बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं। तो जब जो चीज डालेंगे और जो चीज हमको मिलेगा उसको वाई बोलते हैं। तो अब एक का अगर स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? एक आएगा। -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? एक आएगा। वैसे ही 2 का स्क्वायर करोगे तो इधर कहीं 4 है ना? वैसे ही -2 का स्क्वायर करेंगे तो इधर कहीं 4 है ना भैया? तो भाई यहाँ पे एक चीज समझ में आ रहा है कि सब ये तो एक एक ही बिल्कुल नहीं है, एक एक ही, एक एक ही नहीं। अच्छादक है क्या? अच्छादक भी नहीं है, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर करते तो प्लस आता है, इधर वाला तो सब छूट जा रहा है, तो अच्छादक भी नहीं है, अच्छादक भी नहीं। लेकिन भैया वैसे ही तो हम साइन इनवर्स एक्स, साइन एक्स का जब ग्राफ बनाएंगे तो उस टाइम भी हमको ऐसे ही रियल नंबर ही आएगा। तो क्या करोगे? उसका इनवर्स कैसे निकालोगे? तो इसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं। अब देखो, ये एक एक ही भी नहीं है, अच्छादक भी नहीं है, और हमको इसका इनवर्स निकालना है। तो आप क्या करोगे? तो आप क्या करोगे भैया? बताओ। तब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको लिमिट में कर देंगे। किसमें? लिमिट में। इसको सीमित कर देना है। या तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे कर देंगे प्यारे बच्चों, कि ये आर जो है रियल से रियल होगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव देखना। तो आप देखिए, ये हो गया आर प्लस, यहां आ गया 1 2 3 ऐसे, ये हो गया आर प्लस 1 2 3 4 ऐसे करके। तो अगर 1 का आप स्क्वायर करोगे तो 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 मिलेगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ 2 छूट गया। भैया रियल नंबर है, इधर तो कहीं बीच में बहुत सारे संख्या है ना, तो √2 भी तो होगा, तो √2 का करेंगे तो 2 भी मिल जाएगा, √3 का करेंगे 3 भी मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे सब एक एक के साथ जुड़ेगा, तो ये एक एक ही भी होगा। क्या होगा? एक एक ही भी होगा और अच्छादक भी होगा। समझ रहे? एक एक ही भी होगा प्यारे बच्चों, और अच्छादक भी होगा। तब हम क्या कर सकते हैं, इसका आराम से क्या प्रतिलोम फलन निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों? प्रतिलोम फलन निकाल सकते हैं। लेकिन प्रतिलोम फलन निकालने के लिए जब रियल नंबर से रियल नंबर कहे, तो भैया प्रतिलोम फलन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको लिमिट में करेंगे। अगर यही होता, मान लीजिए यही होता आपका r माइनस से तो इसको भी हम कर लेते हैं, 1 -1 -2 -3। तो यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा, 1 2 3
तो 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, ठीक है। फिर नहीं, इसका तो नहीं होगा जी, इसका कैसे होगा? हाँ एकदम होगा। -√√2 का करेंगे तो 2 होगा, फिर -3 का 9 होगा, यानी ये भी आपका एक ही होगा और ये भी आपका आच्छादक होगा। ठीक है भाई, समझ रहे? और जब एक ही और आच्छादक हो जाएगा तो उसका प्रतिलोम फलन होगा। अब हम लोग समझने वाले हैं ग्राफ से। किससे? ग्राफ से, कि ग्राफ से कौन एक ही होगा और कौन आच्छादक होगा, और उसकी सहायता से दोस्तों उसका रेंज भी निकालेंगे, उसका डोमेन भी निकालेंगे, मतलब उसका प्रांत भी निकालेंगे और परिसर भी निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और साइन एक्स, कॉस एक्स, यानी जितने सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उन सब का ग्राफ को भी हम लोग समझने वाले हैं। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।